कत्ल हुआ, मुकदमा चला, सजाए मौत हुई और फिर बरी हो गया। ये कहानी है हमारे बहुत से अदालती फैसलों के अंजाम की। सना यूसुफ के कातिल को सजाए मौत सुना दी गई है, मगर क्या कातिल तख्तादार तक भी पहुंचेगा? मगर इससे पहले एक मुख्तसर पस मंजर। सना यूसुफ को एक शख्स की जानिब से रिश्ता मुस्तरद करने पर कत्ल कर दिया गया था। अदालत ने 19 मई को 23 साल उम्र हयात को सजाए मौत सुना दी। अदालत के मुताबिक इसने गुज़श्ता साल एक कम उम्र इन्फ्लुएंसर को कत्ल किया था, क्योंकि वो बार बार इसकी मोहब्बत और ताल्लुक की कोशिशों को मुस्तरद कर रही थी। बज़ाहिर ये फैसला एक मजबूत और मिसाल कायम करने वाला अदालती इकदाम महसूस होता है। कातिल को न सिर्फ सजाए मौत सुनाई गई, बल्कि 20 साल कैद की सजा भी सुनाई गई, जिसमें 10 साल हाउस ट्रांसपेसिंग और 10 साल रॉबरी और स्नैचिंग में सुनाई गई। लेकिन पाकिस्तान के अदालती तारीख और माजी के हाई प्रोफाइल मुकदमात को देखते हुए अवाम के जहन में एक ही सवाल आता है: क्या वाकई ये सजा कभी फांसी तक पहुंच पाएगी? पाकिस्तान में ऐसी कई केसेस मौजूद हैं जहां इब्तदाई तौर पर सख्त सजाएं सुनाई गई, मगर बरसों बाद या तो अपीलों के जरिए सजा कम हो गई या फिर मकतूल खानदान ने माफ़ी दे दी। चूंकि पाकिस्तान में कानून में कत्ल के मुकदमात में दैयत और माफ़ी की गुंजाइश मौजूद है, इसलिए अक्सर वक्त गुजरने, दबाव, असर वसूख या माली मामलात के बायस केस का रुख बदल दिया जाता है। इसमें सबसे बड़ी मिसाल 2012 का मशहूर शाहजेब खान कत्ल केस है। कराची में नौजवान शाहजेब खान को शाहरुख जतोई, सिराज तालपुर, सज्जाद तालपुर और इनके साथी गुलाम मुर्तज़ा लाशारी ने कत्ल किया था। ये केस पूरे पाकिस्तान में इंसाफ की अलामत बन गया था और इस वक्त शदीद अवामी गुस्सा देखने में आया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2013 में शाहरुख जतोई और सिराज तालपुर को सजाए मौत जबकि दीगर मुलजमान को उम्र कैद सुनाई थी। लेकिन फिर कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पाकिस्तानी अदालती निज़ाम पर कई सवालात खड़े कर दिए। कुछ अरसे बाद मकतूल शाहजेब खान के खानदान ने मुलजमान को माफ़ कर दिया। बाद में अदालतों ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह दहशतगर्दी का केस नहीं बल्कि ज़ाती झगड़ा था, इसलिए इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात लागू नहीं हो सकती। सिंध हाई कोर्ट ने पहले सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया और फिर 2022 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख जतोई और दीगर तमाम मुलजिमान को बरी कर दिया। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया और अवामी हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया था। बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि अगर ऐसा केस जिसे पूरा मुल्क जानता था और जिसमें इब्तदाई तौर पर सजाए मौत सुनाई गई थी, आखिरकार बरियत पर ख़त्म हो सकता है, तो फिर आम आदमी इंसाफ की उम्मीद किस बुनियाद पर रखे? इसी तनाज़ुर में सना यूसुफ केस पर भी लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आया ये फैसला वाकई अंजाम तक पहुंचेगा, या वक्त के साथ अपीलें, कानूनी पेचीदगियां या किसी मुमकिन मुआफ़ी के बाद ये केस भी तारीख के इन्हीं मुकदमात में शामिल हो जाएगा जहां इब्तदा में सख्त फैसले तो सुनाए गए मगर अंजाम मुख्तलिफ निकला। ये मुकदमा सिर्फ एक कत्ल का केस नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी माशरे के इस तल्ख पहलू की भी अक्कासी करता है कि जहां बाज़ मर्द अब भी औरतों के नहीं को कबूल करना अपनी तौहीन समझते हैं। अगर ऐसे केसेस पर वाकई इंसाफ को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाया जाता है, तो ये मुस्तकबिल में कई मुमकिन जराइम रोकने का सबब भी बन सकता है। गो के 20 साल एक तवील अरसा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सना यूसुफ के वालिदैन इस इंसाफ के फैसले के अंजाम को जरूर देख पाए। अदाकारा मोमना इकबाल को किस MP ने हरासा किया, ये बात तो पूरे पाकिस्तान को अब तक पता चल ही चुकी होगी। उनका नाम साकिब खान चदड़ है। उनकी मुख्तसरन तारीख ये है कि उन्होंने इलेक्शन तो PTI के टिकट से लड़ा और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के खिलाफ लड़ा, लेकिन जीतने के फौरन बाद बल्कि सबसे पहले PTI को छोड़कर मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया। उनका ताल्लुक इंतहाई पसमानदा इलाके से था और इनका अपना ताल्लुक भी हम्बल बैकग्राउंड से था। अब सुना है कि वो करोड़ों या शायद अरबों के मालिक हैं। कैसे हैं? अल्लाह ही मालिक है और अल्लाह ही जानता है। गो के अदाकारा मुमना की जानिब से साकिब चदड़ और उनकी बीवी सुमेरा खान को दरख्वास्त में नामजद कर लिया गया है और NCCIA लाहौर ने लीगी रुकने पंजाब असम्बली और उनकी बीवी को 22 मई को तलब कर लिया है। अब ये कहानी तो मजीद 22 मई के बाद ही खुलेगी कि ये केस किस नौयत का है और इल्ज़ामात के मुताबिक कितना सच और कितना झूठ है। मगर जो बात ज़्यादा गौर व फिक्र वाली है वो ये है कि एक ऐसी शख्सियत जिनके अपने सोशल मीडिया पर 2 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और उनके मुताबिक वो कई अरसे से इस केस को बहुत से कानूनी नाफिज करने वाले इदारों के सामने उठा चुकी थी, लेकिन उनकी सुनवाई असर व वसूख की वजह से ना हो सकी। उल्टा उन्हें ही मामले को रफा दफा करके खामोश रहने का कहा गया। लेकिन जब मामला सोशल मीडिया पर उठाया गया तो फौरन सबके कान खड़े हुए और मामले को कानूनी तौर पर परसू कर लिया गया। इसमें मजीद दो पहलू हैं। एक तो ये कि अगर अवाम के इलेक्टेड मेंबर जिनका काम तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा कायम करना है, अगर वो ही अपनी ताकत और पोजीशन का नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे या गलत इस्तेमाल करेंगे, तो दूसरों के लिए कैसे एक अच्छे अमली नमूने की मिसाल कायम करेंगे? फिर हमें मुआशरे में सना यूसुफ जैसी मिसालें ही देखने को मिलेंगी। और दूसरा ये कि अगर एक 2 मिलियन फॉलोअर्स वाली अदाकारा को कानूनी मामलत के लिए मामला सोशल मीडिया पर उठाना पड़ा है, तो फिर आम ख़वातीन जिन्हें ऐसे मामलात का सामना है, इनका क्या हल होता होगा? इन्हें तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? क्या हर बार किसी की कानूनी सुनवाई के
لیے معاملہ سوشل میڈیا پر اٹھانا پڑے گا۔ اور پھر اس میں سب سے اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ایسا صوبہ جہاں کی سی ایم خود ایک خاتون ہے، ڈپٹی سی ایم بھی خاتون ہے، وزیر اطلاعات و نشریات بھی خاتون ہیں، ایسے صوبے میں تو عورتوں کے تحفظ کے حوالے سے سب سے زیادہ مثالی کام ہونا چاہیے، لیکن ان کی عین ناک کے نیچے انہی کی پارٹی کے ایم پی اگر ایسے جسارت کر رہے ہیں تو اس سے نہ صرف عوامی تشویش میں اضافہ ہوگا بلکہ لیڈرشپ پر بھی سوالات اٹھیں گے۔